जरा तसव्वुर कीजिए, रात का गहरा सुकून है, आसमान पर खामोशी छाई हुई है, लेकिन इसी खामोश रात में एक ऐसा वाकया पेश आता है जो पूरी इंसानियत की तकदीर बदल देता है। एक ऐसी रात जिसमें आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, एक ऐसी रात जिसमें बेशुमार फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, और एक ऐसी रात जिसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर करार दी गई। लेकिन सवाल यह है, शब कद्र की रात में असल में होता क्या है, और वो हैरत अंगेज राज क्या है जिसे बहुत से लोग पूरी तरह नहीं जानते। आज की इस इस्लामी डॉक्यूमेंट्री में हम शब कद्र के इसी अजीम राज को समझने की कोशिश करेंगे। रमजानुल मुबारक, रहमत, मगफिरत और नजात का महीना। इसी बाबरकत महीने में एक ऐसी रात आती है जिसे कुरान ने लैलतुल कद्र कहा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर, यानी लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मोमिन इस एक रात में इखलास के साथ इबादत करे तो उसे 83 साल से ज्यादा इबादत का सवाब मिल सकता है। लेकिन शब कद्र की अहमियत सिर्फ इतनी नहीं, ये वो रात भी है जब अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद को नाजिल करने का आगाज फरमाया। यानी यही वो रात थी जिससे इंसानियत की हिदायत का सबसे बड़ा सफर शुरू हुआ। मक्का की खामोश रात थी। शहर से कुछ फासले पर जबल नूर के अंदर एक गार था, गारे हिरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यहां तन्हाई में आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के शोर से दूर अल्लाह की इबादत और गौर व फिक्र में वक्त गुजारते थे। उस जमाने में मक्का का माशरा शिर्क और जहालत में डूबा हुआ था। लोग बुतों की इबादत करते थे, कमजोरों पर जुल्म आम था। ऐसे माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सच्चाई और हिदायत की तलाश में था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा में रातों को इबादत में गुजार देते। और फिर एक रात तारीख का एक अजीम लम्हा करीब आ गया। रमजानुल मुबारक की वो बाबरकत रात थी। अचानक गारे हिरा में एक अजीम मंजर जाहिर हुआ। एक फरिश्ता नाजिल हुआ। ये थे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया, इक़रा, यानी पढ़िए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया, इक़रा। फिर तीसरी मर्तबा, और उसके बाद वो अल्फाज नाजिल हुए जिन्होंने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही वो लम्हा था जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ, और यही वो लम्हा था जब इंसानियत के लिए हिदायत का दरवाजा खुल गया। शब कद्र का राज सिर्फ यही नहीं, कुरान हमें एक और हकीकत बताता है। अल्लाह ताला फरमाता है, इस रात में फरिश्ते और रूह यानी जिब्राईल अपने रब के हुक्म से हर काम के साथ उतरते हैं। इसका मतलब यह है कि हर साल जब शब कद्र आती है तो बेशुमार फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं। वो उन जगहों पर जाते हैं जहां अल्लाह की इबादत हो रही हो, जहां कोई मोमिन नमाज पढ़ रहा हो, जहां कोई बंदा दिल से दुआ मांग रहा हो, और वो इन बंदों के लिए रहमत और बरकत की दुआ करते हैं। ये एक ऐसा रूहानी मंजर है जो इंसानी आंखों से नजर नहीं आता।
लेकिन हकीकत में वो उस रात का हिस्सा होता है। सहाबाए कराम भी शब कदर को हासिल करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि ये रात किस दिन आती है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को शब कद्र की तारीख बताने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में दो मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं शब कद्र की तारीख बताने आया था, लेकिन तुम्हारे झगड़े की वजह से इसका इल्म उठा लिया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27, 29। ये वो रातें हैं जिनमें शब कद्र होने का ज्यादा इम्कान है, और इसी वजह से रसूलुल्लाह आखिरी अशरे में इबादत को और ज्यादा बढ़ा देते थे। अब जरा तसव्वुर कीजिए, रमजान की आखिरी रातों में से एक रात। दुनिया के बेशतर लोग सो रहे हैं, लेकिन आसमान पर एक अजीब मंजर है। फरिश्ते झुंड के झुंड जमीन की तरफ उतर रहे हैं। हर तरफ सुकून और सलामती है। किसी घर में कुरान की तिलावत हो रही है। कहीं कोई मोमिन सजदे में रो रहा है। कहीं कोई बंदा अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। और इसी लम्हे अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कद्र में ईमान और सवाब की नीयत से क़याम करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सोचिए, सिर्फ एक रात, और अल्लाह चाहे तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। शब कद्र हमें एक अजीम सबक देती है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, और कभी कभी एक सच्ची दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, जब यह अजीम रात आती है तो हम क्या कर रहे होते हैं? क्या हम इसे जाया कर देते हैं, या फिर अल्लाह के करीब होने की कोशिश करते हैं? लिहाजा जब रमजान का आखिरी अशरा आए तो अपनी रातों को इबादत से रोशन कीजिए। नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए और दिल से दुआ मांगिए, क्योंकि शायद आपकी एक दुआ आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अपना ईमान मजबूत रखिए और अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए।